आजमगढ़ का जो चुनावी माहौल चल रहा है अभी, तो ऐसे में लोग आजमगढ़ को आतंकगढ़ बोलते हैं और सपा का गढ़ बोलते हैं। तो ये मेरा जो मैं सवाल लेकर के यहाँ पे आई थी, खास करके मेरे यही दो सवाल थे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं देखियो यहाँ पर आई हूँ मुबारकपुर में, एक यूनिवर्सिटी है। अगर आप मुबारकपुर गूगल में सर्च करके देखते हैं तो आपको दिखाएगा कि आजमगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है। अभी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास तो दूसरी तरफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी एक यूनिवर्सिटी है। यह है मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका नाम है मदरसा, क्या इसका नाम तो था, उर्दू में लिखा हुआ है, कहीं तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पर नाम इसका लिखा हुआ था, क्या तो नाम है। और अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, आज फ्राइडे है, तो ये भी तो यहाँ पर बंद है। फ्राइडे के दिन यहाँ पे छुट्टी रहती है और हॉस्टल वगैरह में सब कुछ बंद है। अभी हम लोग सिर्फ बाहरी इसको देखेंगे कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। कॉलेज है, बड़ा सा मदरसा कॉलेज, इसको हम देखेंगे और फिर घूमेंगे, देखेंगे। इसके बारे में तो बातचीत और हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक है, देखते हैं कि कैसा है यहाँ पर। और कभी भी फुर्सत फिर मिली, अभी फिर कभी आना इधर हुआ तो देखेंगे। यहाँ पर सुबह में आना होता है 8 बजे, अगर हम आएंगे 8 बजे से 1 बजे तक। और जिस दिन फ्राइडे ना हो, संडे को भी आ सकते हैं, संडे को यहाँ क्लासेस चलती हैं। तो जब हम आएंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पर कैसे और क्या है। तो अभी हम सिर्फ इमारतें दिखाएंगे, यहाँ पर जो हरियाली है, सजावट है, साज सजावट, उसको दिखा सकते हैं, और कितना बड़ा है ये उसको दिखा सकते हैं। ये पूरा है। और अभी हम लोग गेट से जस्ट एंट्री लिए हैं, ये गेट, यहाँ से एंट्री लिए हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे सामने में। यहाँ से आने के बाद अभी हम लोग, मेन बिल्डिंग यही है, यहाँ पर ऑफिस वगैरह होगा, ये मेन बिल्डिंग है। और इधर में हम लोग चल रहे हैं, ये सारे हॉस्टल्स हैं। यहाँ पर हरियाली का तो काफ़ी ध्यान रखा गया है, देखिए। ये है मस्जिद। मस्जिद की सीढ़ियों पे हम चढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये मस्जिद का मेन गेट है। हम आपको मस्जिद के अंदर ले जाएंगे और दिखाएंगे कि कितनी खूबसूरत और शानदार मस्जिद ये बनी हुई है। तो सबसे पहले हम स्लीपर अपना उतारते हैं और उसके बाद अंदर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मस्जिद का अंदर का हिस्सा है, काफ़ी शानदार मार्बल्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। इस साइड भी आप देखेंगे तो पूरा मस्जिद, अंदर भी मस्जिद। ये वज़ू खाना है और ये सीढ़ियां हैं ऊपर जाने की। ये आपको अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाने की सीढ़ी बनी हुई है, आप इससे ऊपर जा सकते हैं। और ये वज़ू खाना है, जहाँ पे मस्जिद में लोग आते हैं तो वज़ू करने के बाद फिर नमाज़ पढ़ेंगे। अब ये रेडी हो रहा है, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। और ये मस्जिद का सहन है, बाहरी हिस्सा, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा वहाँ से है, गेट लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। वज़ू खाना पूरी तरीके से ओपन है। हो सकता है कि बाद में ये फिर से यहाँ पर दीवार वगैरह बना दी जाए, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है कि दीवारें बना दी जाएंगी। और अभी मस्जिद पेंट नहीं हुई है, प्लास्टर हुआ है इसका, पेंट हो जाएगी उसके बाद काफ़ी शानदार ये दिखाई देगी।
ये मस्जिद के फैंस हैं, मस्जिद के दरवाजे हैं। इसके बाद मस्जिद का जो मेन हिस्सा है वो स्टार्ट होता है। मैं आपको वहाँ पर लेकर चलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कितनी शानदार मस्जिद ये बनी हुई है। आप देखेंगे ये अंदर का हिस्सा है, मस्जिद के अंदर का हिस्सा है। काफ़ी शानदार जो दिख रहा है पूरी तरीके से। कोई नमाज का टाइम नहीं है तो कोई यहाँ मस्जिद में दिख नहीं रहा है। बाकी नमाज का टाइम लोग यहाँ पर आते हैं और नमाज पढ़ते हैं। अब हम मस्जिद से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के फिर आपको दिखाते हैं। ये मस्जिद है पूरी तरीके से, आप बाहर से देख सकते हैं। अंदर मैं आपको लेके गया था, ये गेट बंद है, अभी ओपन था, हम इससे एंट्री किए थे। अब इससे एग्ज़िट नहीं हो पा रहे हैं, जिसके लिए हम इस गेट से बाहर निकलेंगे। और ये ऊपर जाने का रास्ता है। अगर आप मस्जिद के ऊपर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ हिंदी में, जो ये मस्जिद है और मदरसा है उसके बारे में। बरकत, मजलिस ए बरकत। मजलिस ए बरकत का मतलब क्या होगा? अच्छा, बरकत एक बरकत है, बरकत है लोग बरकत कहते हैं, भगवान तुमके बरकत दें, वही वाला बरकत ना। अच्छा, बरकत और मिले। अच्छा, बरकत मैंने कम मिले, बरकत में ज्यादा मिले। नहीं मिले लेकिन मिले। हाँ, मतलब बरकत में मिले। अच्छा अच्छा बरकत, अच्छा बरकत, अच्छा अच्छा। तो ये है लाइब्रेरी, हम लोग सिवली की लाइब्रेरी देखे थे। उसके बाद ये है यूनिवर्सिटी के बारे में और भी हम बात करना चाहेंगे। तो यहाँ पर एक बाबा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं, अगर इतिहास पुराण हमें पता चलता तो। ये यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी है ना, तो इसके हाँ, इसके जामिया अशरफिया मुबारकपुर। हाँ, जामिया अशरफिया मुबारकपुर। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि ये कौन बनवाए हैं और कब का बना है, इसका मतलब इतिहास, जो भी जानकारी आप। ये हमारे हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा जामिया अशरफिया के बानी हैं वो, और सन 1972 में इसकी बुनियाद रखे। और क्या नाम है, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा रिज़ा हाँ बरेली शरीफ की वही बुनियाद रखे थे। और फाउंडर है हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा, जिनका मज़ार शरीफ यहाँ पर ग्राउंड में मज़ार शरीफ है जी। जामिया अशरफिया, यहाँ बहुत सारे दूर दराज के बच्चे, फॉरेन के भी बच्चे यहाँ अशरफिया में पढ़ते हैं। अरबी मदरसा है और इंग्लिश वगैरह की भी पढ़ाई होती है, दूसरी भी पढ़ाई होती है। और हमारे दीनी तालीम यहाँ दी जाती है अशरफिया, जामिया अशरफिया में। मेन लैंग्वेज जो है वो उर्दू है और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की भी पढ़ाई यहाँ पे की जाती है। जी जी जी। तो ये इस सिलेबस के बारे में जब मैं इसको सर्च कर रही थी गूगल पे, मैंने देखा गूगल मैप पे, तो सबसे बड़ी उत्सुकता मेरी ये हुई कि बोर्ड कौन सा है जिससे कि परीक्षाएं होती हैं। तो इलाहाबाद अरबी फारसी बोर्ड, अरबी फारसी बोर्ड है यहाँ, अरबी फारसी बोर्ड। तो वो कहाँ से संचालित होता है? ये इलाहाबाद, ये लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ जी जी। तो ये जो फारसी बोर्ड लखनऊ, वो भारत का जो हाई स्कूल बोर्ड है वो तो इलाहाबाद से होता है। हाँ। ये लखनऊ से होता है। ये लखनऊ से जी, ये लखनऊ से। तो जितने भी मुस्लिम स्कूल इस तरह से होते होंगे सारे वहीं से होते होंगे। हाँ, जो इससे एडेड है। हाँ। जो अरबी फारसी बोर्ड से एडेड है वो उसका इम्तिहान वहीं होता है। अच्छा। हाँ, तो वहीं से डिग्री बनती है जी। मुंशी, मौलवी, आलिम, फाजिल की डिग्री बनती है वहीं से जी। तो और ये मान्यता प्राप्त है। सरकारी है। हाँ, सरकारी जी, गवर्नमेंट ही है। अच्छा।
हाँ तो इसमें जो पेमेंट टीचरों की करती होगी वो सरकार करती हाँ है? गवर्नमेंट करती है जी। तो इसका पेमेंट गवर्नमेंट करती है। जो लोग एडेड है उनका पेमेंट बैंक पेमेंट होता है, गवर्नमेंट अदा करती है। तो सरकार ही यहाँ के टीचरों की नियुक्ति भी करती है? हाँ टीचर की नियुक्ति जो है वो यहाँ के कमेटी करती है। हाँ सरकार नहीं करती, कमेटी करती है। तो जैसे कि अब बाकी टीचर नीम सरकारी है ना, ये नीम सरकारी है, तो यहाँ के कमेटी जो जिसको रखेगी सरकार उसको एक्सेप्ट करेगी। हाँ तो ऐसे होता है कि बाकी टीचरों के लिए टेट सीटेट ऐसी सुविधाएं हैं जिसको पास करके लोग टीचर बनते हैं। तो इसके लिए क्या योग्यता होती है? मतलब हो सकता है कोई मुस्लिम देखे जो हाई एजुकेटेड हो, टीचर का बनना चाहता हो, तो उसके लिए बताएं कि क्या योग्यता होती है जो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है? ये अरबी फारसी उर्दू अगर उसको जानकारी है और आलिम है, फाजिल है, तो यहाँ पर बैठ सकता है। और मुस्लिम का होना भी जरूरी है। यहाँ पर कोई भी हिंदू टीचर नहीं है? नहीं, यहाँ हिंदू कोई टीचर नहीं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं मुस्लिम ही पढ़ते हैं कि गैर मुस्लिम? मुस्लिम पढ़ते हैं, वही गैर मुस्लिम ही पढ़ते हैं। हमारा अशरफिया जो इंटर कॉलेज है, अशरफिया गर्ल्स कॉलेज है, उसमें दूसरे बच्चे भी, गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। तो जो सिलेबस यहाँ चूँकि सिर्फ अरबी पढ़ाई होती है, अरबी फारसी उर्दू, इसलिए यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम बच्चे हैं। लेकिन जो अशरफिया प्राइमरी है, अशरफिया गर्ल्स कॉलेज है, अशरफिया डिग्री कॉलेज, अशरफिया इंटर कॉलेज है, उसमें दूसरे बच्चे भी पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। तो वहाँ की जो बोर्ड होता है वो नॉर्मल यूपी बोर्ड है? यूपी बोर्ड है जी। हाँ जी यूपी बोर्ड है। यूपी बोर्ड से इम्तिहान दिलाया जाता है। अच्छा। हाँ तो वो जो बाबा जिनकी मजार है उनके बारे में कुछ बताएं। हुजूर हाफिज मिल्लत यहाँ बहुत बुजुर्ग शख्सियत थे और उनकी ख्वाहिश थी कि एक बहुत बड़ा इदारा, अपना इदारा, जिसमें अरबी फारसी की पढ़ाई हो और बच्चे जानकारी हासिल करें, यानी दीनी जानकारी भी हो और उनको दुनियावी जानकारी भी हो, ताकि वो किसी भी मैदान में जा करके, कहीं भी जा करके वो अपनी बात रख सकें, अपनी बात कह सकें। और इंग्लिश की भी तालीम उनको हो इतनी अच्छी कि वो कहीं भी जा करके परेशान ना हो, रोजी रोटी से भी लग सकते हैं और अपनी बात बता भी सकते हैं जी। तो विदेशों से कहाँ के स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आते हैं? अफ्रीका के हैं, साउथ अमेरिका के हैं और श्रीलंका के हैं, इस तरह से कई जगह के बच्चे हैं। अच्छा, मुस्लिम कंट्रीज के लिए सऊदी अरब वगैरह से नहीं, सऊदी अरब के बच्चे नहीं। तो वहाँ पे तो खुद अपने स्कूल खुद के होते हैं? जी अमेरिका के हैं और बरतानिया के हैं और श्रीलंका के हैं जी। ये बाहर मुल्क के लड़के थे। ये बंद पूरा ताला लगा हुआ है सब। ये एक ही फ्लोर का है क्या? हाँ, एक ही फ्लोर। यहाँ पे हिंदी की मतलब कि सिर्फ उर्दू की पुस्तकें हैं या? नहीं, बहुत सी पुस्तकें हैं सब। हाँ जी, हर लैंग्वेज की पुस्तक मिलेंगी। बहुत सारे 50,000 किताब है यहाँ पर जी। बहुत पुरानी किताबें हैं, 100 साल की, 150 साल की पुरानी किताबें यहाँ मिलेंगी आप। हाँ, खुला ही नहीं तो देखते नहीं। तो ये छत पे जाने के लिए सीढ़ी बनी है? जी, सब छत पे जाने के लिए सीढ़ी बनी है। और ये हमारा दारुल इफ्ता है। यहाँ मुफ्ती लोग जो यहाँ फतवा देते हैं। अच्छा। कोई दूर दराज से कोई भी बात पूछेगा, इस्लामी बात, कि हमारा ये परेशानी है, ये हमारी अड़चने हैं, तो उसको पूछेगा तो उसका जवाब देंगे इस्लामी तौर तरीके से। इस्लामी तौर पे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ एक तरह समझिए कि जज लोग बैठते हैं, चीफ जस्टिस की हैसियत से लोग बैठते हैं, फैसला देते हैं। तो ताला नहीं लगा, खोलेंगे आप थोड़ा? नहीं, मेरे पास चाबी नहीं है। ताला तो नहीं लगा है? नहीं, अंदर से सेफ्टी में उधर से ताला बंद है, पीछे से। अच्छा। इसका रास्ता उधर से है। चूँकि इसमें किताबों की ज़रूरत पड़ती है तो लाइब्रेरी से अटैच रखा गया है, ताकि उसमें से किताब इनको ज़रूरत पड़े तो फट से आकर के ले लें जी। तो खुला होता तो हम लोग थोड़ा देखते। हाँ जी। आज जुमा होने की वजह से ये गुंबद ऊपर का बड़ा प्यारा बना है। और दुर्भाग्य से क्लासेस वगैरह भी हम नहीं देख पाए क्योंकि आज फ्राइडे था। फ्राइडे की वजह से। ये हॉस्पिटल है, शफिया हॉस्पिटल। अच्छा, ये सामने हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल है वो जो दिख रहा है सामने? जी, हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और उसमें किसी तरह के मजहब मिल्लत की बात नहीं, हर आदमी, हिंदू मुसलमान, सबका इलाज होता है। और जो गरीब होते हैं उनको बहुत चीफ करके, बहुत हल्का
पैसा लेकर के उनका काम किया जाता अच्छा, है। तो ये एक बहुत बड़ी संस्था है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, हाँ। कॉलेज है, स्कूल है, अशरफिया हॉस्पिटल, हाँ, ये फॉरेन हॉस्टल है, ये जामिया अशरफिया हॉस्पिटल भी है। और हर तरह के लोग, कोई भी इसमें इलाज करने के लिए आता है, ऑपरेशन वगैरह सब होता है। हाँ, आँख के ऑपरेशन, पेट का ऑपरेशन, सब बड़ा हाँ, हॉस्पिटल, बड़ा, जी जी जी, बहुत अच्छा। और साफ सफाई भी बहुत है इसमें जी, सफाई का ध्यान है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। आजमगढ़ का जो चुनावी माहौल चल रहा है अभी, तो ऐसे में लोग आजमगढ़ को आतंकगढ़ बोलते हैं और सपा का गढ़ बोलते हैं। तो ये मेरा जो मैं सवाल लेकर के यहाँ पे आई थी, खास करके मेरे यही 2 सवाल थे। जी जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि आजमगढ़ तो इल्मी माहौल रहा शुरू से। कोई इसको देखता ही नहीं, कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर ज्ञानी महात्मा हुए, लेकिन लोग आतंकगढ़ और सपा का गढ़ ही बोलते हैं। ये जो है कुछ गलत किस्म के लोग जो है इस अफवाह फैला दिए हैं कि आजमगढ़ जो है आतंकगढ़ है। ऐसा नहीं है। यहाँ तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग लेटे हुए हैं, ऐसे ऐसे उलमाए किराम और ऐसे ऐसे लोग आए, और शिबली इंटर कॉलेज है, इस तरह से सारे, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। किसी मदरसे में भी, छोटा मदरसा हो कि बड़ा मदरसा हो, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है कि हाँ वहाँ बच्चों को कोई दूसरी चीज़ सिखाया जाता हो, है सिवाय फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह खेल के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं खिला कि हाँ उनको कोई ऐसी चीज़ बताई जाती हो कि हाँ उससे जो है लड़के जो है बिफर जाएं, लड़के जो है आप सड़क पर निकल जाएं। हम लोग तो सड़क पर भी नहीं निकलने देते, किसी भी मामले में सड़क पर भी उनको नहीं निकलने देते कि नहीं, ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, ये मैनेजर की जिम्मेदारी है, हुजूर सरवाला साहब की जिम्मेदारी है। बाकी दूसरे लोगों की, तुम लोगों का यहाँ पढ़ने आओ, इल्म हासिल करने आओ, तुम लोग पढ़ो, इल्म हासिल करो। बाकी तुम लोगों से क्या मतलब है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कहाँ किसी ने मजहबी कोई बात कह दी, किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कह दिया, तो ये सब चीज़ों के बारे में कोई बात तुमको यहाँ इस तरह का कोई अनशन या किसी चीज़ की कोई काम ऐसा नहीं करना है जिससे बदनामी हो। हर मदरसे में, हर इदारे में यही सबक दिया जाता है, मगर कुछ गलत किस्म के लोग इसको जो है अफवाह फैला करके आजमगढ़ को आतंकगढ़ बना दिए। अब मिसाल के तौर पे दिल्ली में कोई कांड हो गया, अब वहाँ आजमगढ़ का एक लड़का पकड़ा गया, 4 लड़के पकड़े गए, तो उस बुनियाद पर आजमगढ़ को क्यों बदनाम करेंगे? हाँ, ऐसा नहीं ना है। कभी ऐसा होना, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको जो है फौरन जो है गिरफ्त में लाना चाहिए हुकूमत को कि भाई इस तरह की बात फैलाने से जो है आपस में तंगी पैदा होगी। सबसे खास बात है कि जो आपस में जो नफरत हो गई है, इसी नफरत को ख़त्म कर दें तो आज हिंदुस्तान में फिर, इसलिए कि मैं तो दाढ़ी टोपी रख करके कम से कम 40 साल से सफ़र करता हूँ, मगर दाढ़ी टोपी की वजह से मुझको कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई कि हाँ कोई इसके वजह से मुझको कोई तकलीफ हुई हो, कभी तकलीफ नहीं हो। बहुत सफर किया। भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है ही, है ना? लेकिन ये आजमगढ़ के बारे में लोग आतंकगढ़ बोलते हैं, जबकि गलत कहते हैं। हाँ। आजमगढ़ के बारे में जो आतंकगढ़ कहते हैं, ये गलत कहते हैं। कहीं पूरे आजमगढ़ में कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है कि हाँ ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर गलत बात सिखाई जाती हो, ऐसा कहीं नहीं है। ये भी है, और ये भी है कि कहीं भी आतंकवादियों को कोई पनाह भी नहीं देता है कि मतलब कि हाँ आप कर रहे हैं। कभी नहीं, कभी नहीं। इस तरह के कोई आतंकवाद अगर इस इलाके में आ गया या इस इलाके में, तो उसको ऐसा नहीं कोई उसको शह दे या उसका पुष्टपनाही करे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आतंकगढ़ है। वो असल में जहन में पहना दिया गया है, जहन में डाल दिया गया है कि ये आतंकगढ़ है। हाँ, ऐसा है नहीं। हाँ, ये बारे में आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी कि ये सिर्फ मन का कहा है। हाँ, मन का कहा है और आतंकगढ़ है नहीं। आतंकगढ़ नहीं है ये। आजमगढ़ शुरू से जो है बुजुर्गों का जिला रहा है, अच्छे लोगों का जिला रहा है, पढ़े लिखों का जिला रहा है बराबर। कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आज़ान हो रही है, हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, लेकिन बहुत ही बढ़िया बात बताई हमें। और ये जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मदरसा है, क्या बोलते हैं, मदरसा ही बोलते हैं ना? हाँ। तो ये बहुत पुराना है, लगभग 50-60 साल हो गया इसको। 72 बता रहे थे ना, 1972। तो ये रही मेरी
इस यूनिवर्सिटी की वीडियो गूगल में अगर आप मुबारकपुर सर्च करेंगे तो आपको ये सबसे पहले दिखेगी। तो इसकी वीडियो मैंने आज बनाई है और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, लेकिन एक चीज़ जो नहीं पता चली वो है इसका क्लासरूम वगैरह मैं नहीं देख पाई, यहाँ के शिक्षकों से मैं बात नहीं कर पाई। लेकिन ये जो बाबा जी बताए इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी इन्होंने और बहुत ही स्वच्छ और साफ़ सुथरी जगह है, घूमने लायक है, नहीं पढ़ने लायक भी है। यहाँ पर देश विदेश से बच्चे आकर के पढ़ते हैं, तो यह आजमगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य और गर्व की बात है। तो बहुत अच्छा लगा जान करके कि आजमगढ़ में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें विदेश से आकर के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जो लाल वाला बटन उसको टिप दीजिए और वो ग्रे हो जाएगा। तो बस वीडियो यही समाप्त होती है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है मज़ार, यहाँ पर देखिए अभी खुला है। ये जो धरी गई है इस पे बैठ कर के लोग नमाज अदा करते हैं। और ये है उनकी दरगाह।